कक्षा 8 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर वर्ग एवं घन की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.5 कराने जा रहा हूं। इसको आराम से करेंगे आप लोग। ये आपका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए इसके कई तरीके होते हैं, या तो भाग विधि का इस्तेमाल करिए या सीधा इसको निकालना चाहिए गुणनखंड की सहायता से। तो हम देखते हैं अभी किसकी सहायता से करते हैं। इसको भाग विधि से हमें हल करना है। चलो देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ये 51.84 जो भी 84 है, इसके पहले जोड़े बना लेंगे। इसके 10 जोड़े बनाते हैं, दशमलव के बाद के 10 जोड़े बनाते हैं, और देखो भाग देना चालू करते हैं हम लोग। इसमें ध्यान रखना, पहाड़े जो है सीधे सीधे पढ़ते हैं। जिसका पहाड़ा पढ़ना उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे 1 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार। तो ये पहाड़े जरा याद रखेंगे। 1 का पहाड़ा 1 बार लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 3 बार तो 9। ऐसे ही 4 का 4 बार 16 हो जाएगा, 5 का 5 बार 25 हो जाएगा, और 6 का 6 बार 36 हो जाएगा, 7 का 7 बार 49 हो जाएगा, 8 का 8 बार 64 हो जाएगा, 9 का 9 बार 81 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा बैठता है। तो 51 है, 51 किसके पास आ रहा है? 49 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी 49 लिया जाएगा तो 7 बार जाएगा। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, और 7 ही यहाँ लिखेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है और ये लाइन खींचनी है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। ये दोनों जोड़ लेंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा, और इस 7 की गुणा करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। 49, ये 51 यानी कि 11 में से 9 गए 2, और ये तो हट ही जाएगा आपका। 5 में से ये 4 बच जाएगा, 4 में से दशमलव को दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और क्या होगा, ये ऊपर से 84 और उतार लेना है ये। अब ये 14 दूनी 28 यानी 2 बार लगभग जा रहा है, तो 2 बार आप यहाँ लिखेंगे, और इसको भी 2 बार यहाँ लिखेंगे, और इसको यहाँ जोड़ लेंगे। तो 2 और 2 4 हो गया, एक और 4 है, और ये 2 किस में गुणा कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब ये घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 51.84 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया निकल के? 7.2 आ गया। यही हमारा उत्तर है। तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से भाग विधि द्वारा हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं। अब ये कहा गया दशमलव के 2 स्थानों तक निकालिए इसको वर्गमूल। तो ये है आपका 23.1। 2 स्थानों तक कहा गया है, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और अब हम देखना चालू करते हैं कैसे निकलता है ये। तो इसका जोड़ा इधर बन जाएगा, इसका जोड़ा हम इधर बना देंगे, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले कितनी बार देंगे? पहाड़े वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 अधिक हो जा रहा है तो 4 बार लिखेंगे, तो 4 4 4 आ जाएगा ये। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये 4 4 और 4 8 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया, तो इसको घटा दीजिए। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा, ऊपर ये दशमलव लगेगा, और एक ये जोड़ा उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये? अब इसमें देखना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। अब इसको हम 8 बार देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 8 यहाँ लिखा जाएगा, 8 यहाँ लिखा जाएगा, और 8 ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 हो जाएगा, और 8 ये और 1 ये 9 हो गया। तो इसमें गुणा कर दिए, 8 8 64 को 4, 6 बच गया, और 8 8 64 और 6 70 हो गया। तो ये आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बच जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से डबल जीरो और उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये देखना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार जा सकता है? 0 बार जा सकता है, यानी 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये 0 ही आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 0 रहेगा, और ये कुछ है 600 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्गमूल निकाला गया कितने का? 23.1 का कितना निकल के आया? ये 4.8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो 8 0 लिख सकते हो आप। इसके बाद ये 18वां उदाहरण और दिया हुआ है। 2 का वर्गमूल 3 स्थानों तक निकालना है। तो देखते हैं, 2 दशमलव या 0 लिख देंगे, उतने जोड़े 0 बढ़ा देंगे हम इसमें। देखते हैं क्या होगा इसमें। तो ये आपका पहले 1 बार जाएगा, ये 1 एकम 1 हो जाएगा, और ये प्लस लेंगे इसमें। देखते हैं कितना आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, घटाने पर 1 बच जाएगा, ऊपर से दशमलव बढ़ाएंगे, और 2 जोड़ी उतारते हैं, ध्यान रखना है पूरा जोड़ा ही उतारना पड़ता है। अब इसको 4 बार देंगे तो
4 बार 2 बार लिखा 3 बार लिखा जाता है, इसको जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो गया और ये 2 का 2 ही रहेगा। अब गुणा कर दो, 4 चौक 16 हो गया और 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 4 बच जाएगा, ऊपर से डबल जोड़े मतलब डबल जीरो उतार लेंगे। अब फिर से ये एक बार जाएगा तो यहाँ पर एक बार जाएगा, तो ज़रा देख लेते हैं। ये फिर से प्लस करना पड़ेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 281 ही आएगा, घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचा और फिर इसके बाद फिर जीरो उतार लेते हैं, डबल जीरो। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा ये फिर से 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार दे लेते हैं भाग, तो 4 यहाँ आ जाएगा। 4 के अब इसमें गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 4 अठे 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। इस तरह से जब घटाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6 बच जाएगा और इस तरह से हमारा क्रम चलता रहेगा। तो हमारा वर्गमूल 2 का जो मान आ गया 1.414 आ गया और यही हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्नावली देखते हैं 1.5। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं 7.29 है, इसका कैसे ज्ञात करते हैं। तो 7.29 इसको फिर से वही जोड़े बनाने पड़ते हैं, इस तरह से जोड़े बना लीजिएगा और इसके बाद जो है अब भाग देनी चालू करते हैं। तो देखते हैं पहले कितने से जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 2 से ही जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 बार यहाँ जाएगा और ये कितना आएगा देखते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा यहाँ और दशमलव यहाँ लगेगा, दशमलव यहाँ भी लगेगा और 29 और उतार लेंगे इसके नीचे। ये 2 और 2 4 हो गया। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, उतना ही हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 अठे 32 और 4 नेम 36। देखते हैं कितनी बार जाता है ये अब भाग देने पर जो है ये 7 बार जाएगा आपका। तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 7 बार जाएगा, तो 7 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ भी आएगा। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 7 और 7 14 हो जाएगा और 4 और 1 5 होगा। अब गुणा कर दीजिए, 7 सत्ते 49 और 4 बच गया और 7 चौक 28 और 4 32 हो जाएगा। तो ये 32 कितना होगा, ये दशमलव नहीं लगाना है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा यहाँ और जो शेष बचा 0 हो गया। अब ये वर्गमूल कितना आया, इसका आंसर लिखना है। तो वर्गमूल कितना था ये 7.29, 7.29 का जो वर्गमूल आया वो 2.7 आ जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब ये एक और दिया हुआ है, ये 16.81 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका भी जोड़ा ऐसा ही बनाते हैं। तो सबसे पहले 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 यहाँ भी आ जाएगा, पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो गया और यहाँ 4 चौक 16 आ गया, घटाने पे कुछ नहीं बचेगा, तो दशमलव से दशमलव लिख जाएगा और यहाँ पर 8 और 1 उतार लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो एक बार ही सिर्फ जा पाएगा ये, तो यहाँ 1 1 लिख देंगे और इसको जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 82, इसकी गुणा करेंगे तो ये 81 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी जो वर्गमूल निकाला गया किसका निकाला गया, 16.81 का कितना निकल के आया, ये 4.1 आ गया, जो कि इसका उत्तर है। तो चलते हैं एक और संख्या देखते हैं। ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट 9.3025। तो इसमें भी ऐसे ही जोड़े बनाने हैं, तो इसमें भाग देना चालू करते हैं। सबसे पहले 3 से ही जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गया, तो ये देखो यहाँ से ये 6 आ गया और यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ 0 बचेगा, दशमलव लग जाएगी और ये जोड़ा उतारना पड़ेगा, यानी 30 आएगा। चलिए अब देखते हैं, अब अगर एक भी भाग दिया तो तुरंत जो है ये बात नहीं बनेंगे, तो एक 0 उतारना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। अब अगली संख्या उतार लेंगे, अब सीधे सीधे 5 बार जाएगा, तो 5 से यहाँ देंगे और 5 से यहाँ, तो ये तो जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 610, लेकिन यहाँ गुणा करनी है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब जो वर्गमूल आया, कितने का वर्गमूल आया, 9.3025। कितना आ गया वर्गमूल, 3.05। ये इसका उत्तर होगा। ये वैसे एक्सरसाइज आसान है, लेकिन आपको करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रहा हो। अब ये निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालने हैं, तो आप लोग निकालेंगे इसका।
तो 0.9 है, तो उतनी संख्याएं बना लीजिए जितना तक का निकालना होता है, जोड़े उतने बनाने होते हैं। तो मैंने 3 तक के जोड़े बना लिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है अब ये आ जाएगा। सबसे पहले तो दशमलव ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 9 नम 81 आ जाएगा। तो 9 नम 81, तो 9 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा और यहाँ पे 81 आ जाएगा। ज़रा घटा दीजिए, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा और 9 8 बचा, 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ से डबल 0 हम उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा इसको देखते हैं निकाल करके। अब जो है ये 4 बार जाएगा भाग इसको, तो 4 बार यहाँ देखते हैं, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ भी आ जाएगा और 4 4 8 हो गया और ये 8 ही रहेगा और ये 1 हो गया। देखिए 4 की गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ से 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से डबल 0 और उतार लेंगे। तो अब कितनी बार जाएगा ये देखना है भाग दे करके इसको। अब जो है फिर इसको देखना है भाग कितनी बार जाना है वो देख लेते हैं जरा। तो ये 8 बार के करीब और भाग जाएगा, तो यहाँ 8 ले लीजिए, तो यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ता है। तो 8 8 16 हो गया और ये 9 हो जाएगा और ये 8 रहेगा और ये 1 है, इसकी गुणा कर दीजिए। 8 अठे 64 को 4 हासिल 6, 8 अठे 64 और 6 70, 7 हो गया। 8 अठे 64 और 7 71 हासिल 7 हो गया, 8 एकम 8 और 8 7 15 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 6 यहाँ पे, यहाँ कितना बच गया 9 बच जाएगा, यहाँ 3 में से 1 गया 2 बच जाएगा और यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा। तो ये बचता चला जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल कितना आ गया, इसका आंसर जो लिखेंगे वर्गमूल जो आया 0.9 का कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.948। तो दशमलव के 2 अंक तक निकालना है तो 0.95 कर देंगे, ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का भी हम निकाल लेंगे। तो ये 5 का देखिए कैसे निकालते हैं, ये इतने जो है 0 आप बढ़ाना चालू कर देंगे, जितने अंक तक निकालना होता है उतने डबल 0 आप बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं, 2 से इसको देंगे भाग, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, ये घटा के 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर डबल 0 उतार लेंगे। तो ये लगभग 2 बार जाएगा या 3 बार, ये 2 बार ही जा पाएगा। तो 2 बार दे के देख रहे हैं हम, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ भी लिखा जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ बचा 10, 10 यानी 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, तो ऊपर से फिर से डबल 0 हम उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये देखना पड़ेगा। अब जो है ये 3 बार जाएगा, इसको 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 एक और जगह लिखा जाएगा। ये देख लीजिए, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ तो 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये एक और 4, 3 की गुणा कर दीजिए, 3 3 9 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 13, कितना बच जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ से बचा कितना 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से डबल 0 और उतार लेंगे। अब देखना पड़ेगा ये कितनी बार जा रहा है। ये जो है लगभग 6 बार जाएगा, देखते हैं इसको 6 बार जा करके। तो यहाँ 6 लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी 6 लिखा जाएगा, यहाँ भी 6 लिखा जाएगा। तो 6 छिंग 36 को 6 हासिल 3, 6 छिंग 36 और 3 39 हासिल 3 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। तो ये संख्या घटा लेंगे, ये बच जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0 और 11 बच गया 10, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 6 में से 6 गया 0, ये सब 0 0 आ जाएगा। तो ये बच जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, वर्गमूल 5 का जो मान आ गया कितना आ गया 2.236। ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो 2.24 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो। एक और संख्या बची हुई है 7 का और वर्गमूल मैं निकाल करके
अब हमें वर्गमूल जो निकालना है वो 7 का निकालना है। देखते हैं 7 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 60.00 फिर 00 और फिर 00 बढ़ा देंगे इसको। अब भाग देना चालू करेंगे, कितनी बार जाएगा इसको देखना है हमें। सबसे पहले 2 बार दीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 3, और ऊपर से डबल जीरो हम उतार लेंगे और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो अब भाग देना है, भाग देने को देखना पड़ेगा कितना भाग आ रहा है। ये लगभग 6 बार चला जाएगा। तो ये 6 और 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6 छिंग 36, ये 6 एक और लिखा जाएगा यहाँ, और इसको प्लस करके जोड़ लेते हैं। 6 और 6 12, और 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 6 छिंग 36 और 6 चौक 24 और 3 27 आ जाएगा। 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3 27। यहाँ से जो बचेगा वो 4 बच जाएगा, और यहाँ 9 में से 7 गए 2 बचेगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से डबल जीरो उतारेंगे। अब देखना है कितनी बार ये जा रहा है, ये आपका जानना जरूरी है। अब ये 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा है। 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 यहाँ भी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, और ये 2 रहेगा, और ये 5 ऐसे गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा। घटाइए जरा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 3 बच जाएगा यहाँ, और ऊपर से डबल जीरो और उतारना है। अब देखना है ये कितनी बार संख्या जा सकती है। तो ये संख्या लगभग 5 बार चली जाएगी। तो 5 यहाँ दे दीजिए, तो 5 ही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 अठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 दूनी 5 पंजे 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 बच जाएगा, यहाँ से बचा 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ 13 बच जाएगा। 13 में से 4 गया 9 बचा, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3 बच जाएगा। तो ये आपका बच गया। तो वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल 7 का जो मान आया वो 2.645। ये संख्या 5 है, 5 है, 5 से अधिक होने पर अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं, तो 2.65 हो जाएगा। ये √7 का मान है, और यही इसका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो रही है, और नीचे आपका लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, जिसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ।